किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने में इस समय रेड राट, बिल्ट, रूट बोरर जिसको हम स्टॉक बोरर कहते हैं और इंटरनोड बोरर का काफ़ी प्रभाव देखा जा रहा है। और शुरुआती दौर में जब गन्ना छोटा था तो उस समय ये भी देखा गया कि काफ़ी गन्ने में अर्ली शूट बोरर, टॉप बोरर, पोका बोइंग और मिलीबग, कई क्षेत्रों में स्केल इंसेक्ट का प्रभाव भी देखा गया। ख़ास तौर से जो हमारी गन्ने की किस्म 238 है, जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, इसमें इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा गया। और रूट बोरर और बिल्ट का जो प्रभाव है 118, 15023, ये जो वैरायटियां हैं, नई वैरायटी थी, इनमें भी काफ़ी हद तक है। 118 पुरानी वैरायटी है, उसमें भी था, जिसके कारण गन्ने की पैदावार में कई क्षेत्रों में 25 से 30% तक कमी देखी जा रही है। और इसी के साथ में अगर हम चीनी रिकवरी की बात करें, यानी 1 कुंतल गन्ने में चीनी अगर 10 किलो बनती थी तो अब 9 किलो लगभग बन रही। इतना नुकसान हो रहा है। तो इनको एक तो आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने यहाँ पर फ़ोटोग्राफ डाले हैं, जा कर के विभिन्न चीनी मिलों में हमने देखा है। अगर ज़रा से भी इंटरनोड बोरर लगा हुआ तो इस तरीके से दिखाई पड़ता है। चूँकि ये कॉम्बिनेशन है रेड राट का, बोरर का और बिल्ट का, इसलिए डैमेज भी बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। किसान भाई, अगर ख़ास तौर से हम बात करें बिल्ट की और रेड राट की, तो ये फैलते हैं सीड के माध्यम से। बिल्ट सेप्रोफाइट फंगस है, यानी गन्ने की ठूंठ, गन्ने की पत्तियाँ जो खेत में पड़ी हैं उन पे इनका इनोकुलम रहता है। और गन्ने को जैसे हम लगाते हैं सीड में भी रहता है, तो सीड के माध्यम से और पत्तियों और ठूंठ के माध्यम से ये फैल जाता है। रेड राट भी इसी तरीके से गन्ने का जो बीज है उसके माध्यम से और जो ठूंठ है खेत में या पत्तियां हैं उनके माध्यम से फैलता है। यानी जो इनकी फैलने की प्रक्रिया लगभग एक ही जैसी है। अब पहचान क्या है? अगर हम रेड राट की बात करते हैं, जैसे शुरुआत में गन्ने को हम लगाएंगे तो जर्मिनेशन उसका जो पहले होता था उससे कम हो जाएगा। जर्मिनेशन होने के बाद देखेंगे तो पत्तियां विदर्स, यानी फैली हुई, टूटी हुई लगेंगी और फिर कुछ गन्ने उसमें सूखे हुए दिखाई पड़ेंगे। और लास्ट स्टेज में जो इस समय फाड़ कर हमने गन्ना दिखाया है, तो गन्ने को जैसे आप फाड़ेंगे तो रेड और वाइट पैचेस गन्ने के अंदर दिखाई पड़ते हैं और सीवियर कंडीशन में इस तरीके की कैविटी दिखाई पड़ती है, होलोनेस दिखाई पड़ती है। लेकिन कई लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये बिल्ट के कारण है, लेकिन ये रेड रॉट के कारण है किसान भाइयों। तो ये इसकी पहचान है। अगर हम बिल्ट की पहचान की बात करें, जैसे ही खेत में बिल्ट लगता है तो गन्ने की जो पत्तियां हैं ऊपर से पीली पड़नी शुरू होती हैं, सूखनी शुरू हो जाती हैं। और ख़ासतौर से मिड रिब लेमिना जो पत्ती की है, जो चौड़ाई है वो तो हरी रहती है और मिड रिब पहले ही सूख जाती है। तो बिल्ट का इस तरीके से आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। जहाँ तक हम रूट स्टॉक बोरर की बात करें, तो रूट स्टॉक बोरर चूँकि एग लाइंग तो लीफ पर होती है और इसके लार्वा नीचे तक आते हैं और वहाँ से गन्ने में अंदर प्रवेश कर जाते हैं और प्यूपेशन करते हैं। लार्वा अंदर गन्ने को खाता है, जिसके कारण गन्ना हमारा वज़न भी कम कर देता है और साथ में चीनी का पड़ता भी कम हो जाता है। और बिल्ट को अंदर प्रवेश करने का रूट स्टॉक बोरर एक माध्यम बन जाता है। किसान भाइयों, अगर हम 2 सेक्शन में इसको बांट लें, एक तो फंगस से बीमारी है रेड राट और बिल्ट, और दूसरा बोरर्स हैं जो लेप्टोप्टेरा ऑर्डर से जो बोरर्स होते हैं ये फैल रहे हैं। तो इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? शुरुआत से चलते हैं। शुरुआत बीज के बोने से। बीज ये देखें, हमेशा हेल्दी बीज आप प्रयोग करें और साथ ही में सीड का ट्रीटमेंट ज़रूर करें। बिल्ट और रेड राट को अगर बीज से हम बचाना चाहते हैं तो इसका एक ट्रीटमेंट है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट। 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर पानी गर्म करके और 2 घंटे तक गन्ने के 2 आँख के टुकड़े काट करके शोधित कर दिया जाए और इस शोधित टुकड़े को पुनः फंजीसाइड, चाहे हेक्सास्टाप ले लें, बावेस्टिन ले लें 2 ग्राम प्रति लीटर, और इसी में 1 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफास मिला करके गन्ने के टुकड़े को आधे घंटे तक अगर शोधित कर दें तो बोरर से और फंगस के जो रोग हैं इनसे आपको काफ़ी हद तक निजात मिल जाएगी। इवन
पोका बोइंग और दूसरे जो फंगस हैं, चाहे स्टंटिंग फंगस है और चाहे सेट रॉटिंग का फंगस है, वो भी इससे कंट्रोल हो जाता है। दूसरा मेथड है कि अगर किसान भाई गन्ने की बुआई कर चुके हैं तो इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद फंजीसाइड की आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा बुआई के समय 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति एकड़ की दर से गोबर की सड़ी खाद मिला करके बुआई के समय डालें, सिंचाई के समय डालें, 2 बार कम से कम प्रयोग करें। इसी तरीके से माइकोराइजा का प्रयोग करें, इससे भी काफ़ी हद तक रोका जा सकता है बिल्ट और रेड रॉट के फंगस को। किसान भाइयों, इसके अलावा जो परमानेंट इलाज है वो ये है कि जो वैरायटी ससेप्टेबल हो गई है स्टॉक बोरर के प्रति, इंटरनोट बोरर के प्रति, रेड रॉट के प्रति और बिल्ट के प्रति, उस गन्ना किस्म का बदलाव बहुत आवश्यक है। ख़ास तौर से 238, 118 और इवन 15023 का भी, चूँकि ये वैरायटियाँ, ये 2 कीड़े इंटरनोट बोरर और रूट बोरर, बिल्ट और रेड रॉट के प्रति ससेप्टेबल हो चुकी हैं, तो ऐसी दशा में इनको बदला जाना आवश्यक है। ये एक परमानेंट इसका इलाज है। बोरर्स के लिए ट्राइकोग्रामा जापोनिकम के 50,000 एग्स आप रिलीज कर सकते हैं 2 सप्ताह के अंतराल पर। जब एग लैंगिंग होती है तो इन बोरर्स को काफ़ी हद तक इससे रोका जा सकता है। और जो बोरर का केमिकल ट्रीटमेंट करने की बात है, उसमें आप इमिडाक्लोरपिड 2 ml प्रति लीटर का कम से कम 2 बार अगर स्प्रे करते हैं 15 दिन के अंतराल पर, तो इसकी पेस्ट पॉपुलेशन के बिल्टअप को काफ़ी हद तक रोक करके और फसल को स्वस्थ बनाए रखा जा सकता है। इसी तरीके से अगर बोरर लगा हुआ है तो क्लोरोपाइरीफास 3 लीटर प्रति एकड़ की दर से आप खेत में अगर ड्रेंचिंग करते हैं तो बोरर को, रूट बोरर को काफ़ी हद तक चेक किया जा सकता है। किसान भाइयों, चूँकि आपके पास 238, 118, 1523 वैरायटियाँ लगी हैं, ख़ासतौर से पेंडी तो लगी ही है, तो इनका ट्रीटमेंट जो हमने केमिकल्स बताए हैं इनके माध्यम से, ट्राइकोडर्मा के माध्यम से करें और आगे धीरे धीरे करके गन्ने की किस्में बदल लें। कौन सी किस्में आप लगा सकते हैं? एक तो कोलक 16202, कोसा 17231 लगा सकते हैं। पुरानी वैरायटी 98